1927 का साल था। भारत के पश्चिमी भाग में एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। रमा बचपन से ही उड़ानों से मोहित थी। पक्षियों को उड़ते देखकर वो भी उनके साथ उड़ने की कल्पना करती थी। एक दिन रमा ने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। आकाश में एक चमकदार वस्तु तेजी से उड़ रही थी। वो कोई हवाई जहाज नहीं था, वो किसी पक्षी से भी अलग था। रमा उस वस्तु को देखकर स्तब्ध रह गई। उस रात रमा को एक सपना आया। सपने में उस चमकदार वस्तु ने उसे अपने अंदर बुलाया। रमा ने सपने को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उस वस्तु का आकर्षण उसे बार बार खींचता था। अगले दिन रमा ने उस जगह जाने का फैसला किया जहां उसने चमकदार वस्तु देखी थी। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी और वहां उसने देखा कि वो वस्तु जमीन पर उतरी हुई। रमा उस वस्तु के पास गई। वो एक अद्भुत यान था। रमा ने हिम्मत जुटाई और यान के अंदर प्रवेश किया। यान के अंदर रमा को एक अजीबोगरीब दुनिया दिखाई दी। वहाँ अद्भुत जीव जंतु थे, अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे और एक अनोखी भाषा बोली जा रही थी। रमा को पता चला कि वो यान एक दूसरे ग्रह से आया था। उस ग्रह के लोग रमा को अपने साथ ले गए। रमा ने उस ग्रह पर कई साल बिताए। उसने वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ के लोगों को जाना और वहाँ की संस्कृति को समझा। लेकिन रमा को अपने घर और परिवार की याद आने लगी। उसने उस ग्रह के लोगों से वापस पृथ्वी जाने की अनुमति मांगी। उस ग्रह के लोगों ने रमा को वापस पृथ्वी भेजने का फैसला किया। उन्होंने रमा को एक विशेष यान दिया जो उसे पृथ्वी तक ले जाएगा। रमा ने उस ग्रह के लोगों को अलविदा कहा और अपने यान में बैठ गई। यान ने उड़ान भरी और रमा को पृथ्वी तक ले आया। रमा वापस अपने गांव में आ गई। वो अपने घर और परिवार को देखकर बहुत खुश हुई। रमा ने अपने अनुभवों को किसी को नहीं बताया। वो जानती थी कि लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। रमा ने अपना जीवन सामान्य तरीके से जीना शुरू कर दिया, लेकिन वो कभी भी उस रहस्यमय उड़ान को नहीं भूली। रहस्यमय उड़ान की कहानी एक रहस्य बनी रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कई अनदेखी और अनसुनी चीजें मौजूद हैं। यह कहानी हमें कल्पनाशील और जिज्ञासु रहने के लिए प्रेरित करती है।